Real growth is when you use what you have learned to help someone and create a positive impact in their life. अब सोचो कि आप कोई मुश्किल में हो या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है लाइफ में, तो आपको कोई ऐसा मिल जाए कि जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, आपको सही रास्ता दिखा दे, है ना। तो वो फीलिंग कैसी होगी, आप कैसा फील करोगे? बहुत अच्छा ना, क्योंकि आपके लाइफ में आपको रास्ता मिल गया जो आप ढूंढ रहे थे, है ना। अब आपको क्या करना है, बस आपको उस रास्ते पे जाना है और आपको जो चीज़ चाहिए वो मिल जाएगी, है ना। तो इसी के रिलेटेड मेरी लाइफ में एक एक्सपीरियंस हुआ जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक इंसान था, अब कौन है उसकी डिटेल्स नहीं बताऊंगा, बट एक इंसान था, ठीक है। उसको अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ चैलेंजेस थे। क्या चैलेंजेस थे कि वो जहाँ पे काम कर रहा था, जो कंपनी में काम कर रहा था, उसको वहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा था, प्रेशर लग रहा था, लोड लग रहा था। क्यों? बिकॉज जो रोल में वो काम कर रहा था वो उसको पसंद नहीं था, बट थोड़ी मजबूरी थी जिसकी वजह से उसको वहाँ पे काम करना पड़ रहा था और वर्कलोड ज़्यादा था, तो उसको प्रेशर लग रहा था क्योंकि वो जो रोल में जाना चाहता था वो रोल उसको नहीं मिला। तो उसके दिमाग में वही ओवरथिंकिंग चल रही है कि क्या मेरा फ्यूचर अच्छा होगा, नहीं होगा, करियर कैसा होगा, घर पे फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट चाहिए तो क्या वो फुलफिल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्या अभी जॉब स्विच करे ना करे। तो बहुत सारे क्वेश्चन थे जो एक के बाद एक खुलते गए जब मेरे साथ उसकी कन्वर्सेशन हुई। मैं भी जानता गया कि इसका रूट कॉज है क्या, तो उसी पर से मैंने बहुत सारे सजेशंस दिए। मैंने एज ए ग्रोथ माइंडसेट रखकर उसको समझा और वही सारी चीज़ें उसको बताई जो उसको करनी चाहिए, और जिससे उसको बहुत हेल्प मिली। और उसने फिर एक चीज़ बोली कि भाई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने ऐसे किसी के साथ कभी शेयर नहीं किया और साइकोलॉजिकली ये सारी चीज़ें सोची भी नहीं है, तो क्या मैं आपके साथ और आधा घंटा बात कर सकता हूँ। और जब ये सुना मैंने तो मेरे को लगा कि यार जो मैंने सीखा है कि अभी तक मतलब लास्ट 1 साल से जो मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के रिलेटेड पढ़ते आया हूँ, जो मैं माइंडसेट बना रहा हूँ, ये सारी चीज़ों से मैं खुद को तो हेल्प कर रहा हूँ, बट इससे जब उस इंसान को हेल्प मिली, उसका माइंडसेट इम्प्रूव हुआ, तो वो फीलिंग ही अलग है यार। क्योंकि हमें ये सारी लर्निंग्स हमारे सारे स्टेजेस में काम आती है। हम लाइफ में जो भी स्टेज पे है उन सब स्टेज पे ये लर्निंग्स काम आती है। कोई भी लर्निंग कभी भी वेस्ट नहीं होती। और ऑफ कोर्स जब दूसरे की लाइफ में ये लर्निंग यूज होती है, उसके लाइफ में डिफरेंस आता है, तो वही रियल ग्रोथ है। I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, a disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be, living in a time where disease is on every screen, I won't let them fester me, I know most are festering, negativity is a plague for the mentally weak, no mercy, all I got is working, never stop searching, never quite so thirsty, I'm toxic and psychotic, with this logic, you can't stop it, it's been chronic, since I was a boy, so neurotic and chaotic. I'm built to last with the webs I'm weaving, I could change the past with all I'm achieving, got my foot on gas, never stop competing, if you break like glass, then this life's gonna eat 'em, make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em, if you take off the cast, you can see all the healing, if the pain's in the past, move on. तो हम पढ़ रहे हैं द सीक्रेट चैप्टर 4 पावरफुल प्रोसेसेस। हमने लास्ट 2 वीडियोस में तो 2 पावरफुल प्रोसेस देखे। एक था द पावरफुल प्रोसेस ऑफ ग्रेटिट्यूड, दूसरा था द पावरफुल प्रोसेस ऑफ विजुअलाइजेशन, है ना। दोनों में क्या होता है, कैसे वो पावरफुल है, वो हमने लास्ट 2 वीडियोस में तो समझ लिया है। अगर आपने नहीं देखा या मिस कर दिया है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि वो ज़रूर देखो, ताकि आपको इस वीडियो में अच्छे से सब कुछ समझ आए, है ना। और हमने सीक्रेट में अभी तक क्या पढ़ा है, कैसे हम अपनी लाइफ में चीज़ों को अकॉम्प्लिश कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं जो हमें चाहिए, उसके लिए आपको ये द सीक्रेट पहले से देखना पड़ेगा, है ना। तो इस वीडियो में हम ये चीज़ें एक्शन में देखने वाले हैं। मतलब हमने जो पावरफुल प्रोसेस 2 समझे हैं, ग्रेटिट्यूड और विजुअलाइजेशन, वो हम आज इस सेक्शन में द पावरफुल प्रोसेस इन एक्शन में हम एक्चुअली समझने वाले हैं कि क्यों वो पावरफुल है। तो इस सेक्शन में ऑथर ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जिससे हम पावरफुल प्रोसेस को एक्शन में देख सके। एक्शन मतलब हमारी लाइफ में वो होते हुए देख सके, है ना। जिसके रिलेटेड ऑथर ने 2-3 लोगों की स्टोरीज भी बताई है, बट स्टोरीज डिस्कस नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। जिसमें से पहला है कि हम लोग जनरली क्या करते हैं कि 1 बार या 2 बार, मतलब अगर आपने ये सीरीज पहले से देखी होगी तो आप लोग ने भी, या फिर इन जनरल लोग 1 या 2 बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करते हैं। बट ऑथर ने बताया कि अगर 1 या 2 बार यूज़ करने से उनको रिजल्ट नहीं मिलता तो वो लोग बाद में इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझते। उनको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, और जिसकी वजह से यूनिवर्स क्या करता है,
योर विश इज़ माई कमांड, है ना। जो हम बोलते हैं वही चीज़ें होती है। तो अगर हम बोलेंगे कि यार चलो 1-2 बार किया मैंने, नहीं हुआ, अब वैसे भी नहीं होगा, कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं, तो वो हमें यूनिवर्स फिर वही चीज़ ला कर देगा, है ना। ऐसा कुछ आएगा ही नहीं। इसलिए ऑथर ने बताया है कि हमें जब वो डाउट आता है कि यार ये चीज़ होगी या नहीं होगी, तो वो डाउट को हमें शिफ्ट कर देना है। डाउट को शिफ्ट करके हमें सोचना है कि यार मुझे पता है ये चीज़ मेरे को मिलने वाली है और मेरे को ऑलरेडी मिल रही है, और वो चीज़ हमें फील करनी है ना। ये क्यों करनी है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और उसी की वजह से ऑथर ने 1995 में उन्होंने जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा था, जो समझा था, उसको रियल लाइफ में अप्लाई करने के लिए विजन बोर्ड बनाया। विजन बोर्ड में उन्होंने वो सारी चीज़ों के पिक्चर्स बनाए जो उनको अचीव करने थे, जो उनको अट्रैक्ट करने थे, है ना। फॉर एग्जाम्पल कार हो गई, वॉच हो गई, या फिर एक नया घर हो गया, है ना। तो वो सारी चीज़ों के पिक्चर्स बनाए उस विजन बोर्ड में, और विजन बोर्ड को रोज़ देखा करते थे और विजुअलाइज करते थे कि यार ये सारी चीज़ें मेरे पास आने वाली है, ये सारी चीज़ों को मैं फील कर रहा हूँ, है ना। जिसकी वजह से 5 साल में उन्होंने 3 घर चेंज किए और फिर फाइनली वो कैलिफोर्निया में सेटल हो गए। ठीक है, अब जब फाइनली वो नए घर में सेटल हो गए तो बहुत सारे बॉक्सेस थे, जिसमें से एक बॉक्स उनके बच्चे ने उठाया, उनके बेटे ने उठाया और बोला पापा ये बॉक्स में क्या है। और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने बताया ये सारे मेरे विजन बोर्ड्स हैं जो मैंने 5 साल पहले बनाए थे। और जब उन्होंने देखा कि एक बोर्ड में उन्होंने जो घर बनाया था, जो घर विजुअलाइज किया था, जो घर का पिक्चर ड्रॉ किया था, वो आज उनको 5 साल बाद मिल गया। वो घर में वो रह रहे हैं, है ना। वो चीज़ रियलाइज हुई कि यार जो मैंने विजुअलाइज किया था, जिसकी फ्रीक्वेंसीज मैंने एमिट की थी, वो आज मेरे पास है। और इसी की वजह से एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है, इमेजिनेशन इज एवरीथिंग, इट इज़ द प्रीव्यू ऑफ लाइफ्स कमिंग अट्रैक्शंस। और इसी के ऊपर से मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं लास्ट 20 डेज से, जब से ये सीक्रेट स्टार्ट की है, जब से ये बुक पढ़ना स्टार्ट किया है, तब से मैं विजन बोर्ड तो नहीं, बट मैं मेरी बुक में, मेरी जर्नल में ये सारी चीज़ें लिखता हूँ कि मेरे को क्या चाहिए, और अब मैं उसको विजुअलाइज भी करने लगा हूँ। जो चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है उसके लिए ग्रेटफुल फील करने भी लगा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें लाइफ में हुई है उसके बाद, जो मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करना चाहता हूँ। बट अभी मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आपने भी अभी ये चीज़ स्टार्ट नहीं की है तो स्टार्ट कर दो। विजन बोर्ड बनाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, या फिर अभी के लिए इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट तो अपनी आंखों के सामने एक बुक में या फिर अपनी जर्नल में लिखो कि आपको क्या चीज़ें चाहिए। द सीक्रेट में हमने जो भी चीज़ें सीखी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, वो सारी चीज़ें अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। अगर एक समरी में बताऊँ तो हमें क्या करना है, डिसाइड करना है सबसे पहले, जो हमने क्रिएटिव प्रोसेस में पहला स्टेप पढ़ा था, टू आस्क। जो हमें चाहिए वो हमें पूछना है, वो हमें डिसाइड करना है, और वही फ्रीक्वेंसी हमें यूनिवर्स में फिर एमिट करनी है, राइट। सेकेंड स्टेप है बिलीव। हमें खुद पे बिलीव करना है, हमें फेथ रखना है कि यार ये चीज़ मेरे पास है, आने वाली है, ये पॉसिबल है मेरे लिए और मैं इसको डिजर्व करता हूँ। तीसरी चीज़ है हमें उसको विजुअलाइज करना है। रोज़ सुबह उठ के आँख बंद करके वो सारी चीज़ों के पिक्चर्स हमें अपने माइंड में लाने हैं, वो सारी चीज़ों को विजुअलाइज करना है। अगर माइंड में पिक्चर्स नहीं आ रहे तो हमें लिख देने हैं कहीं, या फिर जैसे इस बुक में बताया कि विजन बोर्ड बनाना है। विजन बोर्ड में हमें सारी वो चीज़ें कैप्चर करनी है ताकि हम उस चीज़ों को देख सकें, उनको फिर विजुअलाइज कर सके, राइट। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास जो भी चीज़ें अभी है, यूनिवर्स ने जो हमें चीज़ें दी है, उसके लिए हमें ग्रेटफुल फील करना है, क्योंकि जितना ग्रेटफुल करेंगे, जितना ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, जितना थैंकफुल रहेंगे, उतनी ही ज़्यादा चीज़ें यूनिवर्स हमें ला कर देगा मतलब हमें अपॉर्चुनिटी देगा, जिसकी वजह से हमें वो फिर इंस्पायर्ड एक्शन लेनी है और हमारी आंखों के सामने वो चीज़ हमें दिखने वाली है ना। नेक्स्ट चीज़ है, अगर कोई डाउट आता है तो उसको हमें रिप्लेस करना है किससे, कि ये चीज़ मेरे को मिलने ही वाली है, वो चीज़ मेरे पास आ ही रही है एंड आई कैन फील इट। वो फीलिंग को फील करना है, दैट्स इट। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमें बार बार अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना है। अभी के लिए हमें छोटी चीज़ों से ही स्टार्ट करना है ताकि हमें वो चीज़ दिखे, ज़्यादा कॉन्फिडेंस आए और हमें अपनी लाइफ चेंज होते हुए दिखे। और इसी के साथ ये ब्यूटीफुल चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है।